हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको लिखा है जीव पटेल ने। तो ये जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, इसके टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ट्री के किलिंग की बात हो रही है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ट्री है जो ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। और जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं। तो पोइट जो है इस पोयम में ये मैसेज देना चाहता है रीडर्स को कि ट्री को हमें नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि ट्री के पास भी फीलिंग्स होती हैं जैसे ह्यूमंस के पास होती हैं। और ट्री को किल करना मीन्स आप एक ह्यूमन बीइंग को किल कर रहे हो। तो जो पोइट है अपनी पोएम के थ्रू रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फील कराना चाहता है टूवर्ड्स ट्री, कि ट्री जो है वो एक तरह की, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी लिविंग बीइंग्स के जैसे होते हैं, हमें उन्हें नहीं कट करना चाहिए। इस पोएम में पोइट हमें ये भी बताते हैं कि जो ट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कट करने से ही वो किल नहीं हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ट्री को कट कर देते हैं तो वो रीग्रो हो जाते हैं, वापस से उगने लगते हैं धीरे धीरे थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन वो इमीडिएटली एक बार इसको कट करने से तो डेड नहीं हो जाते हैं। तो पोएम में पोइट हमें ये बताते हैं कि क्या प्रोसेस होते हैं किसी भी ट्री की किलिंग में, उसको कैसे किल किया जाता है और किस तरह से किल करने पर वो रीग्रो होगा, किस तरह से न किल करने पर वो डेड होगा। So poet says it takes much time to kill a tree. तो पोइट ये बोलते हैं किसी भी ट्री को किल करने में, उसे मारने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स मच टाइम, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। तो किसी भी नाइफ का एक सिंपल जैब, जैब का मतलब होता है जब भी आप किसी ट्री को कट कर रहे होते हो तो सिर्फ एक बार उसको ऐसे मारने से ही वो ट्री कट नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, बहुत बार, कम से कम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। एक जैब करने से आप ट्री को नहीं किल कर पाओगे। तो पोइट यही बोलते हैं कि इसको किल करने के लिए मच टाइम लगता है, और एक सिंपल जैब से, नाइफ के या फिर जो भी एक्स से, आपका जो भी वेपन है या जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो, उससे एक ही बार में ट्री नहीं कट होता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो ट्री कैसे ग्रो होते हैं, बहुत ही स्लोली एक छोटे से पौधे से वो बड़ा सा एक ट्री बनता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लगते हैं। राइजिंग आउट ऑफ इट, तो अर्थ में से वो राइज होता है, ऊपर उठता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे उससे ट्री खुद को फीड करता है, तभी वो राइज हो पाता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, इसके अलावा क्या एब्जॉर्ब करता है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एयर लेता है, वाटर लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, तो यहाँ लेप्रस हाइड, लेप्रस का मतलब होता है जो ट्री है, जैसे कि आप जो ट्री देखते हो उसकी जो ब्रांचेस होती है, उसकी जो स्किन है वो निकलती रहती है, या फिर जो स्किन कहीं कहीं डार्क ब्राउन होगी, कहीं लाइट ब्राउन होगी, कहीं अलग कलर की होगी। तो इस तरह से जो ट्री की जो स्किन है, यहाँ पर हाइड स्किन को बोला है पोइट ने कि जो ट्री की जो स्किन होती है वो लेप्रस होती है। लेप्रस एक डिसीज होता है जिसे लेप्रोसी कहते हैं। और ह्यूमंस को जब ये डिसीज होती है तो उनमें ह्यूमंस की जो स्किन होती है वो डिसकलर्ड हो जाती है, मतलब कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, और उनकी स्किन पर पैचेस हो जाते हैं। तो पोइट वही लेप्रोसी डिसीज को लेप्रस हाइड यानी ट्री को रेफर करके ये बोल रहे हैं कि ट्री की जो स्किन है वो लेप्रस होती है, मतलब डिसकलर्ड होती है। कहीं पे उसका अलग कलर होता है, कहीं पे अलग होता है। स्प्राउटिंग लीव्स, तो पोइट यही बोल रहे हैं कि ये जो इसकी स्किन है, इसकी स्किन में से धीरे धीरे क्या होता है, फिर लीव्स निकलती है। तो यहाँ पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से एक छोटा सा प्लांट ट्री में कन्वर्ट होता है, और जब वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो एक सिंपल जैब करने से, एक ही बार उसे मारने से वो किल नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फिर पोइट कहते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो पोइट ये बोलते हैं सिर्फ हैक करना और चॉप करने से ही जो ट्री है वो कट नहीं हो जाता है। यहाँ पर हैक का मतलब है किसी भी ट्री को एकदम से रफली उसको कट कर देना। चॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो इन्हीं दो एक्टिविटीज को करने से भी ट्री डेड नहीं होता है, वो मरता नहीं है, सिर्फ कट हो जाएगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, तो सिर्फ कट करने से हम ये नहीं मान लेंगे जो ट्री है वो किल हो गया है, मतलब मर गया है। नॉट सो मच पेन विल डू इट,
और इतना ज़्यादा पेन भी उस ट्री को तब नहीं होगा क्योंकि वो पार्ट उसका सेंसिटिव ही नहीं है। फिर पोइट कहते हैं द ब्लीडिंग बार्क will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to form a size। तो यहाँ पोइट ये बोलते हैं कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, सैप निकलता है। सैप का मतलब होता है ये लिक्विड, जब हम ट्री को कट करते हैं तो इस तरह का लिक्विड निकलता है जिसे सैप बोलते हैं। अब इस लिक्विड को पोइट क्या रेफर कर रहे हैं, ब्लड रेफर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब हम किसी भी ट्री को कट करते हैं तो उसमें से ये सैप निकलता है, मीन्स ये ब्लीड करता है। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग को कट करते हैं, उसे किल करते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ट्री को कट करते हैं और ये सैप उसमें से निकलता है तो क्या होता है, थ्रू आउट टाइम, धीरे धीरे टाइम के होने के बाद ये जो कटिंग है इसकी हील होने लगती है। हील का मतलब होता है ठीक होने लगती है, घाव भरने लगता है उसका। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और धीरे धीरे आसपास उसके ये छोटी छोटी ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब छोटी छोटी स्टिक्स उस तरह की निकलने लगती है ग्रीन कलर की। मतलब ये कहने का है जो ट्री है वो रीग्रो होने लगता है। मिनिएचर बाउस which if unchecked, और मिनिएचर बाउस मतलब, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी बाउस, बाउस मतलब ब्रांचेस होती हैं वो भी आने लगती है। which if unchecked, और जिसे अगर चेक ना किया जाए, will expand again, तो फिर से एक्सपेंड हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, to former size मतलब to previous size, जो साइज पहले था कट करते टाइम पे उसी टाइम पे धीरे धीरे उतनी ही बड़ी हो जाएंगी। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो पोइट ये कह रहे हैं कि लास्ट टू स्टैंजाज में उन्होंने बताया कि अगर हम ऐसे कट करेंगे, सिर्फ हॉप एंड चॉप करेंगे तभी भी नहीं कट हो रहा है, और उसको अगर हम एक बार जैब मारेंगे तभी भी ट्री कट हो रहा है, अगर बहुत टाइम भी ले रहा है तो वो किल नहीं हो रहा है। तो पोइट ये बता रहे हैं नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो उसे किल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्री को रूट से निकालना होगा, एकदम जड़ से उसको बाहर निकालना होगा, क्योंकि जो जड़ है इसकी ट्री का वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ट्री का, और इसी जड़ से उसे सबसे ज्यादा पेन होता है। आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, यहाँ पर एंकरिंग अर्थ का मतलब है जब हम ट्री को अर्थ की रूट्स में से, मतलब अर्थ के अंदर से निकालते हैं। एंकरिंग अर्थ का मतलब नीचे से उसको रूट्स में से निकालना। इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट। तो ट्री को ऐसे निकालने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, उसको हमें रोप यानी रस्सी से उसे बांधना होगा, टाइड करना होगा, बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट और फिर खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, तब ये क्या होगा, स्नैप्ड आउट हो जाएगा। स्नैप्ड आउट मतलब चॉप आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, और ऐसे क्या होगा, पूरा ट्री पुल आउट हो जाएगा, मतलब खींचने से निकल आएगा। आउट फ्रॉम दी अर्थ केव, और कहाँ से निकलेगा, अर्थ की जो केव है, अर्थ की जो गुफा है, क्योंकि जो जड़ें हैं बहुत नीचे नीचे तक गहराइयों में होती है, तो उस गुफा में से वो ट्री बाहर निकल जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज्ड, और फिर जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव। अब ये जो सोर्स है, सोर्स का मतलब ये जो रूट्स हैं जो वाइट और अंदर जो केव्स के अंदर होती है अर्थ के, वेट होती है, गीली होती है, वाइट होती है, नमी होता है इनमें, और यही पार्ट ट्री का सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और यही पार्ट जो है वो अर्थ के अंदर हिडन होता है बहुत ही सालों से, जब से ट्री छोटा था तब से लेकर उसके बड़े होने तक। तो यही हमें पोइट बता रहे हैं कि इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, जो ट्री है वो जड़ से निकल जाएगा, तब जाके हम मानेंगे कि वो जो ट्री है वो किल हो रहा है। Then he says, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो ये फाइनल प्रोसेस है कि कैसे ट्री किल होता है और कैसे होगा, कि जब आपने अब उसको जड़ से निकाल दिया, हमने लास्ट में पढ़ा था स्टैंजा में कि हमने उसे जड़ से निकाल दिया, तो अब पोइट ये कह रहे हैं इट इज देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। तो स्कॉचिंग एंड चोकिंग का मतलब होता है जो ट्री आपने अभी अभी अप्रूट किया है, अर्थ में से बाहर निकाला है, उसको अगर आप छोड़ देंगे इस तरह से धूप में, तो क्या होता है, अब वो अलाइव नहीं है, अब वो किल हो चुका है, तो धीरे धीरे वो कैसे टर्न हो जाएगा, सन में और एयर में ब्राउन हो जाएगा, मतलब डार्क होता जाएगा, बहुत डार्क होता जाएगा। हार्डनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट घूम जाएगा। विदरिंग मतलब बिल्कुल ही ज्यादा मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज डन। तो जब इस स्टेज पे आ जाए कोई ट्री, तब समझ लो कि जो ट्री है वो फाइनली किल हो गया है।
तो इस पूरे प्रोसेस ऑफ किलिंग ट्री से पोइट हमें ये बता रहे हैं कि हम लोगों को ट्री को कट नहीं करना चाहिए, इसमें भी फीलिंग्स होती है और इसमें भी ब्लड, यानी जैसे सैप निकलता है मीन्स उसका ब्लड निकलता है, एंड सो ट्रीज को हमें नहीं कट करना चाहिए। यही मैसेज है रीडर्स के लिए जो वो कन्वे करना चाहते हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to my channel. Thank you.